हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या होम्यो केयर में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में बतलाया था कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ क्यों होता है, कैसे होता है, और यदि डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ के कारण हमारे शरीर में पर जो है इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किन किन अंगों पर इसका बुरा असर पड़ता है, तो इन सारी बातों के बारे में आप लोग को मैंने विस्तार से बताया था। आज उसी वीडियो को हम आगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बताएंगे कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के रोगी के लिए क्या खाना चाहिए और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, किन किन चीज़ों को खाने से उन्हें बचना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ को अवॉइड करना पड़ता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आपको बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग मुख्य से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो कि भोजन का एक मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण आहार है, जिससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होता है। जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो काम को करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट, चूँकि जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम जो है वह आपको इंसुलिन के द्वारा होता है। और इसी इंसुलिन के क्रिया प्रणाली में जब इसका सिक्रेशन सुचारू रूप से नहीं होता है, जब अनियंत्रित रूप से सुचारू होता है, जिसके कारण जो है हमारे शरीर में ब्लड में शुगर की जो मात्रा होती है, लेवल जो होता है वह घट जाता है या बढ़ जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुगर और एक होता है नन शुगर। शुगर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शर्करा, और नन शुगर जिसको बोलते हैं अशर्करा। अर्थात जो शुगर होते हैं वो डायरेक्टली जब भी हम डायरेक्ट अगर मुख में रखते हैं तो उसकी स्वाद जो है वह मीठा होता है। जैसे चीनी को लेते हैं तो उसकी डायरेक्ट जो है स्वाद मीठा होता है, या टॉफ़ी अगर आप लेते हैं, बर्फ़ी लेते हैं, तो इन या मीठा जो भी चीनी से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें होते हैं, वह डायरेक्ट आपको खाने में मीठा होता है। या दूध से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें मीठापन होता है। तो इसमें डायरेक्ट जो शुगर वाली जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसको अवॉइड किया जाता है, यानी उसके प्रयोग से बचना चाहिए, या बहुत उसको कम मात्रा में लेने की ज़रूरत होता है। तो आइए इसी अप्रॉक्स में आप लोग को मैं बताता हूँ कि हम लोग को क्या क्या लेना चाहिए। दोस्तों, अन्न जैसे अनाज में अगर ले तो हम उन्हीं अनाज को लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट लेवल जो यानी नन शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैसे कि गेहूं का आटा, तो गेहूं के आटे की रोटी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ गेहूं के आटे हैं, या फिर चना का बेसन है, या चना का जो सत्तू है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर जौ की आटा का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जैसे फल और सब्जी को ले तो सब्जी में आप जैसे करेला है, करेला को ले सकते हैं, लौकी है, परवल है, कद्दू है, खीरा, ककड़ी, इन सारे चीज़ों को आप ले सकते हैं। इसके अलावे जैसे हरी मिर्च है तो हरी मिर्च को भी आप ले सकते हैं। पालक हो गया, बथुआ हो गया, या भिंडी, ये सारे के सारे चीज़ों जो आपको डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो आसानी से ले सकते हैं, और उनके लिए किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सहजन यानी सहजन का प्रयोग डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, और साथ ही साथ ये हार्ट के लिए भी बहुत ही उपयोगी होते हैं सहजन, तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको लहसुन हो गया, प्याज हो गया, या लगभग जो हरी साग सब्जियां हैं उसको पर्याप्त मात्रा में आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे दाल में हो गया तो दाल में आप मूंग हो गया, अरहर हो गया, एवं और चना के जो दाल है, इसको जो शुगर के पेशेंट है उसको ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर शुगर के पेशेंट को किन किन चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए, कौन कौन से चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आप जैसे जो भी रस वाली फल है, जैसे अंगूर हो गया,
चेरी हो गया, इसको नहीं लेंगे। अनानास हो गया या सूखे मेवे हो गया या जो रस वाली फल होते हैं उसके प्रयोग से या उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको लेने से आपको के शरीर में जो डायबिटीज यानी शुगर का जो लेवल है वो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे चावल हो गया, तो चावल जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको चावल के प्रयोग से बिल्कुल बचना चाहिए। इसके अलावा जैसे आलू हो गया, अरबी हो गया और जो भी मांस हो गया तो मांस के परहेज से बचना चाहिए। उसके बाद जैसे अंडा हो गया, तो मांस मछली यानी इसमें आप कुल मिला के कह सकते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको नॉन वेज को त्याग देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपको फैटी चीज़ होते हैं, जो वसा युक्त भोजन है, उसके भी प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि सलजम हो गया, उसके बाद आपको चुकंदर हो गया, उसके बाद आपको शकरकंद जिसको अलवा कहते हैं, तो अलवा, ये सब चीज़ों से के प्रयोग से हम लोग को बचना चाहिए। इसके अलावा जो है मीठा जो भी मीठे आम होते हैं, मीठे फल होते हैं, उसके प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको हमको अपने भोजन में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों एक बात और बताऊंगा, जो कि डाइटिंग जो होता है आपको डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या करना चाहिए कि उसमें एक बार भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको रूटीन के अनुसार, जैसे सुबह में नाश्ता है तो उसमें मात्र 2 रोटी ही लेना चाहिए, फिर 2 रोटी और उसके बाद फिर 2 से 3 घंटे के बाद फिर 2 रोटी। इस तरह करके आप लोग डाइटिंग जो है लेंगे, जिससे कि आपका जो डायबिटीज़ लेवल होगा वह डायबिटीज़ लेवल जो है वह आपको सामान्य रहेंगे। चाहे वह डायबिटीज़ अगर बढ़ा हुआ है तो अभी, या डायबिटीज़ सामान्य अगर है और आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो फिर भी आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोग के लिए मैं जो स्वास्थ्य संबंधित जो भी वीडियो हो, जो समय समय पर आप लोगों तक सही समय तक पहुँच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.